वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैसा कि आपको पता है कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड हो रहा है। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स चल रहा है और साथ ही साथ करियर गाइडेंस के वीडियोस प्रॉपर्ली आपको मिल रहे हैं। तो चैनल के साथ जुड़िए। ऐसे हर सब्जेक्ट का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कंप्लीट नोट्स एंड थ्योरी के साथ। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट सीखना है तो हमारे चैनल पर आप सीख सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। आज का टॉपिक हम लोग आगे की सीरीज में लेकर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव वॉइस सीख लिया था। आज का टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। दोस्तों, डिग्री तीन प्रकार की होती है। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। पेपर में ये तीन डिग्रियां हैं, इन्हीं को आपस में बदलने को आता है। कभी क्वेश्चन कह देगा पॉजिटिव डिग्री दे देगा और कहेगा कंपैरेटिव में बदलो, कभी कहेगा सुपरलेटिव में बदलो, कभी कहेगा कि कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलो, कभी कहेगा सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलो, कभी कहेगा सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलो। तो इस तरीके से चेंजेस आपस में ही करने को आएंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इंटरचेंज माने होता है आपस में बदलना। बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। देखिए, पॉजिटिव डिग्री में अब आपको कुछ बातें याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। चैप्टर शुरू करने से पहले जो मैं बात आपको बता रहा हूँ अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। ये ट्रिक है दोस्तों। अगर डिग्री का वाक्य सेंटेंस आप नहीं बना पा रहे हो तो मेरी इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। गारंटी देता हूँ डिग्री में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस हमारी इस ट्रिक को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा। देखिए क्या है ट्रिक। पॉजिटिव डिग्री जो है ये आप ये समझ लो कि भैया पॉजिटिव डिग्री दुश्मन है। क्या है ये? दुश्मन है। इसका जो सेंटेंस है ये दुश्मन है। पॉजिटिव डिग्री किसकी दुश्मन है? ये दोनों डिग्री दोस्त हैं। पहले ये समझ लो, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव ये दोस्त हैं। तो भैया ये दोस्त हैं और पॉजिटिव डिग्री क्या है? दुश्मन है। अब मुझे बताओ फटाफट से कि जब ये दुश्मन है तो किसकी होगी? इन दोनों की होगी ना। यानी कि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की दुश्मन है और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपस में दोस्त हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब सुनिए दूसरी बात। जब कोई दुश्मन होता है तो उसके रास्ते अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? और दोस्त जो होते हैं उनके रास्ते एक होते हैं कि नहीं होते हैं? चलिए बताओ। अगर ये बात आपको पता है तो डिग्री बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। चलो, अभी अगर इतनी बात आपको पता चल गई तो ये याद रखिएगा। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पॉजिटिव डिग्री का अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। पहला अंतर ये याद रखना। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव डिग्री ऑब्जेक्ट से शुरू होगी तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव सब्जेक्ट से शुरू होगी। ये भी बात याद रखना। तीसरी बात, अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का वाक्य किस में होगा? निगेटिव में होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो पूरी दुश्मनी निभाएंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव निगेटिव में, लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव होगा तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव का वाक्य अफर्मेटिव होगा। इतनी बात आपको याद रहेगी दोस्तों। अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप डिग्री बहुत आसानी से आपस में चेंजेस कर लोगे। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है और सुपरलेटिव में थर्ड फॉर्म लगती है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। आइए अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे एज और सो एज के साथ इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस वर्ड का यूज जिन वाक्यों में हो वहाँ पॉजिटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ कंपैरेटिव डिग्री में देन, एनी अदर, देन, मोस्ट अदर, देन वर्ड लगाते हैं और एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसमें द और वन ऑफ द लगाते हैं। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य यदि अफर्मेटिव में हो तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव बनेगा। अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 कहता है कि बाद का नाउन और प्रोनाउन वाक्य के शुरू में आता है
कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन और सुपरलेटिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो ये आपको कम समझ में आएगा। मैं आपको आपके लिए एक टेबल लाया हूँ, विंदास टेबल। ये टेबल आपको सिखाएगी कि डिग्री को आपस में कैसे बदलते हैं। बस जितना मैंने ऊपर बताया है उस दोस्त और दुश्मन वाली बात को आपको याद रखना है दोस्तों। आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको डिग्री को आपस में बदलना है तो ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की पहचान को याद कर लो। पॉजिटिव डिग्री में दोस्तों 3 पहचान हैं। देखो, पॉजिटिव की पहली, पॉजिटिव की दूसरी, पॉजिटिव की तीसरी। कंपैरेटिव की भी 3 पहचान है, पहली, दूसरी और तीसरी। सुपरलेटिव की पहली पहचान नहीं है, दूसरी है और तीसरी है। यहाँ तक याद रहे, देख लीजिए ध्यान से। ये 3 पहचान आपको याद रखनी। इसके बाद एक रूल और याद रखना है बस। अगर कोई सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री की पहली पहचान दी है, समझ लीजिए, और आपसे कहता है उसे कंपैरेटिव में बदलो, तो पहली पहचान को हटा देना, कंपैरेटिव वाली पहचान लगा देना है। ऑटोमेटिक कंपैरेटिव में बदल जाएगा। मतलब पॉजिटिव वाली पहचान हटा देना, कंपैरेटिव वाली पहचान लगा देना। मतलब अगर पहली पहचान दी है तो पहली पहचान से बदलेगी, दूसरी पहचान दी है तो दूसरी पहचान से ही बदलेगी आपस में, और तीसरी पहचान दी है तो तीसरी पहचान से ही बदलेगी। कोई इधर उधर क्रॉस में नहीं बदलेगी, ये याद रखिएगा। अब जैसे आपने देखा यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री की पहली पहचान देखिए। पहली पहचान क्या है? पहली पहचान पे मैं बात करता हूँ। पहली पहचान है, सेंटेंस में आपके एज आएगा, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एज आएगा, या फिर सो आएगा, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एज आएगा। सो एज आए या एज आए और बीच में एडजेक्टिव की फॉर्म दी हो सेंटेंस में, तो आप समझ लेना ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है और ये पहली पहचान है। आपसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलने को कहेगा तो आप ये सब हटा दोगे और एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म और देन लगा दोगे। ठीक, बात क्लियर? चलो, इसके बाद दोस्तों देखो, जैसे अगर सेंटेंस में नो अदर आएगा, एज या सो आए, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आए और एज आए, तो समझ लेना नो अदर आने पर भी ये कौन क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। आपसे अब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलने को कहे तो आपको ये पहचान लगानी है और ये वाली हटानी है। ये लगानी है, ये हटानी है और ये लगानी है। अगर सुपरलेटिव में बदलने को कहता है, कंपैरेटिव में कहता है तो ये लगानी है। ठीक, वेरी गुड। आगे चलो, तीसरी पहचान वेरी फ्यू और फिर वही एज या सो, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, फिर एज, फिर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, देन मोस्ट अदर, और यहाँ पे सुपरलेटिव में पहचान है वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग तीनों पहचान समझ गए, तीनों डिग्रियों की। तो हर डिग्री की 3-3 पहचान सीख गए। सुपरलेटिव की 2 पहचान है, वेरी गुड। अब आपके सामने चेंज करने को आता है, जैसे आपसे कहता है वेरी फ्यू रिवर्स आर एज बिग एज गंगा। आपके सामने ये सेंटेंस आया, तो देखिए वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री में आता है। देखिए पॉजिटिव डिग्री की तीसरी पहचान है और यहाँ पे सेंटेंस में वेरी फ्यू आया है, तो आप समझ गए ये पॉजिटिव डिग्री की तीसरी पहचान है। और आपसे कह रहे सुपरलेटिव में बदलो, तो आप सुपरलेटिव की तीसरी पहचान लगाओगे वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म। ये याद रखना। अब आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री से हमको सुपरलेटिव में बदलना है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री की दुश्मन है। यानी कि अगर पॉजिटिव डिग्री सब्जेक्ट से शुरू होगी तो सुपरलेटिव ऑब्जेक्ट से, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में, सुपरलेटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट फॉर्म यूज होंगे, सुपरलेटिव में थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको बताया था। तो देखिए अब ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस से सुपरलेटिव में बदलना है तो ऑब्जेक्ट से चलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? गंगा। गंगा को लेकर आओ भैया इधर और सबसे पहले रख दो। ठीक, गंगा। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज लगाने के बाद, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखने के तुरंत बाद आप देखो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अगर अफर्मेटिव में है तो सुपरलेटिव का वाक्य निगेटिव बनेगा। लेकिन पॉजिटिव डिग्री का वाक्य दोस्तों निगेटिव है, याद रखना, क्योंकि वेरी फ्यू एक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि निगेटिव का मीन्स नॉट आ जाए तो ही निगेटिव।
ये नहीं होता सिर्फ दोस्तों। नेगेटिव का मतलब नॉट आए तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव कुछ वर्ड भी होते हैं, अगर वो भी आ जाए तो भी नेगेटिव, यानी वेरी फ्यू यानी बहुत कम। तो वेरी फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए हम मानेंगे यहाँ पर कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य किस में है, नेगेटिव में है। इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव बनेगा। तो गंगा इज, फिर यहाँ पे ये फॉर्म रखोगे वन ऑफ द, तो वन ऑफ द फिर वर्ब एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म बिगेस्ट, और फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट में था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट में था वो यहाँ पे सब्जेक्ट में आ जाएगा। और इस तरीके से हमने बना लिया, डिग्री चेंज कर ली पॉजिटिव से सुपरलेटिव में। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे राम इज एज रिच एज यू। अब यहाँ पे देखिए एज आया है, यू आया है, फिर एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आई। तो यानी एज एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, ये पहचान तो भैया कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री की पहली पहचान है। देखिए ऐसे ही आप करेंगे अपने मन में, पॉजिटिव डिग्री की कौन सी पहचान है, पहली पहचान है। जैसे ही ये पॉजिटिव डिग्री की पहली पहचान, देखिए ऊपर हमने लिखाया था चार्ट में, पॉजिटिव डिग्री एज आए एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आए, तो बीच में ही आप सेंटेंस के देखोगे एज आए एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये पॉजिटिव डिग्री की पहली पहचान है। अब इसको बदलना किसमें, कंपैरेटिव में। तो देखो कंपैरेटिव में कैसे बदला गया, तो ऑब्जेक्ट से चलेंगे क्योंकि ये दुश्मन है दोनों। तो यू पहले लिखो, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, नॉट लगा दो। समझ गया कि नहीं, क्योंकि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में तो ये नेगेटिव में, तो यू आर नॉट। फिर रिच, यहाँ पर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, पहले एडजेक्टिव लिखेंगे फिर देन लगाएंगे, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो पहली पहचान में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन, ये लिखना होता है। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन, ये देखो। और फिर अब जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, राम एकदम लास्ट में आ जाएगा क्योंकि दुश्मन है दोनों। इसी तरह पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदले का एक और एग्जांपल है, रमेश इज नॉट सो वाइज एज मोहन। याद रखिएगा सो और एज का प्रयोग कहाँ करते हैं और एज और एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एज सर कहाँ लगाते हैं, सो एज कहाँ लगाते हैं, जब डिग्री पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में दोनों ही दिया हुआ है तो कब कौन सा लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एज का प्रयोग, एज का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही सेंटेंस में करेंगे। एज का प्रयोग अफर्मेटिव निगेटिव दोनों ही सेंटेंस में कर सकते हैं, जबकि सो एज का प्रयोग केवल निगेटिव सेंटेंस में होता है। सो एज का प्रयोग केवल निगेटिव सेंटेंस में होता है, ये बात याद रखना। तो देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव फॉर्म में, रमेश इज नॉट सो वाइज एज मोहन। तो अब इसको आपको बदलना है, कुछ नहीं करना है, सीधे मोहन को आप सबसे शुरू में लाइए क्योंकि दोनों दुश्मन हैं, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ऊपर नेगेटिव था ये अफर्मेटिव में रहेगा, फिर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म और देन, और फिर जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, बस बन गया। आशा करते हैं समझ में आई होगी बात। दुश्मन और दोस्त की कहानी अगर याद है तो आप जरूर बना लोगे, आपस में परिवर्तन कर लोगे। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव डिग्री को आपको कंपैरेटिव में भी बदलना है और सुपरलेटिव में भी बदलना है। देखिए कैसे, नो अदर आया है एडजेक्टिव की, ये जो है पॉजिटिव डिग्री की सेकंड पहचान है, ठीक। नो अदर आया है तो हमें यहाँ पर कंपैरेटिव में बदलना है तो सेकंड वाली लगानी पड़ेगी, देन एनी अदर। और सुपरलेटिव में बदलना है तो सेकंड वाली लगानी पड़ेगी, द प्लस वन एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म। तो नो अदर रिवर इज सो बिग एज द गंगा, द गंगा इज द बिगर देन एनी अदर रिवर। सिंपली ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस ये नेगेटिव था ये अफर्मेटिव में बनेगा, उसके बाद एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन एनी अदर। इसी के साथ आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में दोस्तों क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग, अब देखिए अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपस में देख लो या फिर पॉजिटिव को देख लो, तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव देखो सेम शुरू हुई है क्योंकि दोनों दोस्त हैं, देखो दोनों दोस्त हैं, लेकिन पॉजिटिव से कन्वर्ट करोगे तो फिर वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आई होगी बात। चलो आगे चलते हैं हम लोग, वही नियम सब जगह लगेगा दोस्तों। इसके बाद देखिए वेरी फ्यू वाला रूल हमने आपको बता ही दिया था, फिर से देख लो। वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज बिग एज गंगा, तो आपने देखा कि वेरी फ्यू रिवर्स आया, कुछ नहीं करना, गंगा को उठाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, फिर देन मोस्ट अदर, क्योंकि वेरी फ्यू तीसरी पहचान है इसलिए तीसरी पहचान कंपैरेटिव डिग्री की देन मोस्ट अदर लगती है, फिर रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड। इसी तरह हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में द गंगा इज और तीसरी पहचान वन ऑफ द है, वन ऑफ द बिगेस्ट लगाएंगे, वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म और प्लस रिवर ऑफ द
तो आशा करते हैं आपको ये पूरा जो टॉपिक है डिग्री बदलने का समझ में आया होगा। पूरा ही टॉपिक आपको बता दिया कि फ्रेंड और एनेमी इसी पर डिपेंड है। फ्रेंड कौन है, फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। फ्रेंड कौन है? फ्रेंड है दो, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। ये दोनों डिग्रियाँ फ्रेंड हैं। जबकि दुश्मन कौन है, यानी कि इनेमी। इनेमी अकेले वही पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री अपने आप में इनेमी है। किन दोनों की इनेमी है? कंपैरेटिव की और सुपरलेटिव की। बस ये आपको याद रखना है और आराम से आपस में आप चेंज कर सकते हैं। 3 बातें याद रखना कि सब्जेक्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में होगा तो सब्जेक्ट में बदलेंगे। अफर्मेटिव होगा सेंटेंस पॉजिटिव का तो इसका सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, इसका निगेटिव होगा तो इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। और जो हमने टेबल दिखाई है इस पहचान को अप्लाई करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप अप्लाई करोगे। ये पहचान हमने जो आपको सिखाई, इस पहचान को बिल्कुल भैया रट लो और समझ लो, यही आपको लगानी है। जिसमें बदलना है उसकी पहचान को हटाना है, जिसमें बदलना है उसकी पहचान को लगाना है। मान लीजिए सपोज सुपरलेटिव का वाक्य दे दिया होगा पेपर में और कहेगा पॉजिटिव बनाओ, तो इसकी पहचान को हटाना है, इसकी पहचान को लगाने की कोशिश करना है। जब अगर आप ऐसा कर लोगे, ये वर्ड लगाने की कोशिश करना है। उसी तरीके ये दिया हुआ है मान लीजिए कंपैरेटिव और आपसे कहा जाए पॉजिटिव में बदलो, तो इसकी पहचान को भाई हटा देना और ये लगा देना। समझ गए? अपने आप हो जाएगा। अगर मान लो आपको ये पेपर में दिया है, आपसे कहेगा इसमें बदलो, तो इसकी पहचान को हटाना है, ये लगा देना है। बस इतना काम करना अगर आपको आ गया तो डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई दोस्तों। एक्सरसाइज तुरंत करिए अपनी किताब से, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।